अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हैव टू और हैज टू, कि हैव टू और हैज टू हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हैव टू और हैज टू वो मॉडल वर्ब है जो कि मोडालिटी को शो करते हैं, और ये एक्सप्रेस किस चीज को करता है? ये एक्सप्रेस करता है ऑब्लिगेशन को, यानी जहां पर कोई भी एक्शन लाजमी हो, जरूरी हो, फर्ज हो, ड्यूटी हो या रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, या फिर नेसेसिटी, जरूरत हो उस काम को करने की, तो वहां पर हम हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे पढ़ना है, ही हैज टू स्टडी। उसे मेहनत करनी है, ही हैज टू वर्क हार्ड। तो ये हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम इसके नेगेटिव को पढ़ेंगे। क्या आया? इसके नेगेटिव जुमले कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सोचना है, उसे नहीं करना है, उसे नहीं पढ़ना है, उसे नहीं देखना है, उसे नहीं करना है, उसे नहीं खरीदना है, हमें नहीं जाना है, हमें नहीं सोचना है, हमें नहीं गाना है, हमें नहीं पूछना है, हमें नहीं खर्च करना। तो जहां पर आप हैव टू और हैज टू यूज करते हैं, अगर आप उसके नेगेटिव जुमले इस्तेमाल, मतलब उसको बनाना चाहे, उसको एज ए नेगेटिव यूज करना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है डू नॉट या डज नॉट। किस चीज का इस्तेमाल होता है? डू नॉट या डज नॉट। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे नहीं जाना, आई डोंट हैव टू गो। तो हम इसके नेगेटिव को बनाने के लिए, नेगेटिव ऑफ हैव टू और हैज टू को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस में सीखा था, और मैंने आपको बताया था कि डू और डस का इस्तेमाल कहां होता है। एक दफा मैं रिपीट कर लेता हूं। डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर प्लूरल नेम हो, क्या हो? प्लूरल नेम हो, तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं डू नॉट। नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे? डू नॉट या डोंट आप कह सकते हैं, डोंट लगाते। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर नेम का मतलब होता है कोई एक नाम हो, चाहे वो लड़के का हो, लड़की का हो, मर्द का, औरत का हो, मुल्क का हो, शहर का हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, अगर कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? नेगेटिव में डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। जैसे मुझे नहीं, अच्छा सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा भी यूज प्लूरल नेम, जुमले में जो काम करने वाले होते हैं उसे सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मुझे जाना है, किसको जाना है? मुझे, मैं सब्जेक्ट हूं इस जुमले में। अली को इंग्लिश सीखनी है, किसको इंग्लिश सीखनी है? अली को। अली क्या है? सब्जेक्ट है। तो अगर हमारे पास जुमले में मौजूद सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो तो हम डू नॉट लगाएंगे, नेगेटिव ऑफ हैव टू और हैज टू। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो हम डज नॉट लगाएंगे, ठीक है। और अफर्मेटिव में आप सबको पता है कि हम ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज टू लगाते थे। क्या लगाते थे? हैज टू। जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे बोलना है, ही हैज टू स्पीक। उसे देखना है, ही हैज टू सी या ही हैज टू वॉच। उसे खेलना है, ही हैज टू प्ले। हैज लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ अफर्मेटिव में। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास अगर सब्जेक्ट ये हो तो इसके साथ डजंट लगेगा, लेकिन हैव टू दोनों के साथ लगेगा, फिर हैज नहीं लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। मुझे मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो नहीं नेगेटिव। आई, कौन? मुझे। आई डोंट क्या लग जाएगा? आई डोंट हैव टू। आई डोंट हैव टू गो
स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है। हमें क्रिकेट नहीं खेलनी है, हमें क्रिकेट नहीं खेलनी है, हमें क्रिकेट नहीं खेलनी है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, वी के साथ भी क्या लगता है? डू नॉट, यानी डोंट। वी डोंट हैव टू, वी डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट, वी डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही आ जाए, जैसे उसे काम नहीं करना है, उसे काम नहीं करना है, उसे ही, तो ही के साथ नेगेटिव में क्या लगेगा? डोंट लगेगा या डजंट? ही डजंट, यानी ही डज नॉट, ही डजंट, इसके साथ भी हैव टू। अब आप ऐसे नहीं कह रहे कि ही डजंट हैज टू, जब डज लग जाएगा तो फिर ये हैव टू ही लगेगा। ही डजंट हैव टू गो, सॉरी, ही डजंट हैव टू वर्क, उसे काम नहीं करना, उसे खाना नहीं पकाना। शी डजंट हैव टू कुक, उसे पार्टी में नहीं आना है। शी डजंट हैव टू कम टू द पार्टी। अब्दुल्ला को इंग्लिश नहीं सीखनी है। अब्दुल्ला डजंट हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ानी है। आई डोंट हैव टू टीच इंग्लिश। तो जब आप हैव टू और हैज टू का नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा। एंड आई टोल्ड यू बिफोर कि डू नॉट किसके साथ लगेगा? डिपेंडिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। अगर हमारे पास जुमले में काम करने वाला या जुमले में एक्शन से इनकार करने वाले इन जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम होंगे तो हम डोंट लगाएंगे, यानी डू नॉट लगाएंगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो हम क्या लगाएंगे? डजंट, लेकिन हैव टू लगाएंगे, हैज टू नहीं यूज होगा। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं है इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव, इसके सवाल कैसे बनेंगे? हैव टू और हैज टू के सवाल कैसे बनेंगे? उसमें भी आपने डू और डस का इस्तेमाल करना है। किसका? डू और डस का इस्तेमाल करना है। यानी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे डू या डस से। जैसे क्या आपको स्कूल जाना है? क्या आपको स्कूल जाना है? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो डू से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, डू प्लस सब्जेक्ट, यानी डू यू हैव टू, डू यू हैव टू गो स्कूल, डू यू हैव टू गो स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको स्कूल जाना है? डू यू हैव टू गो स्कूल। क्या आपको खाना है? डू यू हैव टू ईट। क्या आपको बोलना है? डू यू हैव टू स्पीक। क्या आपको कहना है? डू यू हैव टू से। क्या आपको मना करना है? मना करने को रिफ्यूज बोलते हैं, ये लिखा हुआ है, रिफ्यूज मना करना। क्या आपको मना करना है? डू यू हैव टू रिफ्यूज। क्या आपको कम करना है? डू यू हैव टू रिड्यूस। क्या आपको खुश करना है? डू यू हैव टू अम्यूज। ठीक है। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट, अब यहां पर भी वही बात आ जाएगी क्वेश्चंस में, अगर हमारे पास सब्जेक्ट, ये जो मैंने लिखा भाई, ये सब्जेक्ट यू, इस क्वेश्चन में यू है, अगर सब्जेक्ट मेरे पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो, जैसे क्या मुझे पढ़ाना है? डू आई हैव टू टीच। क्या हमें जीतना है? डू वी हैव टू लर्न, डू वी हैव टू विन। क्या हमें इंग्लिश सीखनी है? डू वी हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या उन्हें खेलना है? डू दे हैव टू प्ले, डू दे हैव टू प्ले। क्या वलीद को डॉक्टर बनना है? अब आ गया सिंगुलर नेम। तो जब सब्जेक्ट हमारे पास ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, सिंगुलर नेम आ जाए, तो फिर डज लगेगा। क्वेश्चन में क्या लगेगा? डज लगेगा। जैसे क्या वलीद को डॉक्टर बनना है? डज वलीद हैव टू बिकम अ डॉक्टर, इसमें भी हैव लगेगा। डज वलीद हैव टू बिकम अ डॉक्टर। क्या उसे जाना है? डज शी हैव टू गो। क्या उसे सीखना है?
डज शी हैव टू लर्न, ठीक है, क्या उसे सीखना है। अगर लड़का है तो ही, लड़की होगी तो शी। तो क्वेश्चन किससे शुरू होगा? डज से। किससे? डज से। DOES, डज शी हैव टू लर्न, डज शी हैव टू लर्न, क्या उसे सीखना है? डज शी हैव टू लर्न, क्या उसे सीखना है? लड़का हो, डज ही हैव टू लर्न, क्या उसे बोलना है? डज ही हैव टू स्पीक, क्या उसे पढ़ाना है? डज ही हैव टू टीच, ठीक है। सो अगर आप हैव टू और हैज टू के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। योर क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम डू व्हेन द सब्जेक्ट विल बी आई, विल, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। एंड यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम डज, आप डज से क्वेश्चन तब स्टार्ट करेंगे इफ सब्जेक्ट इन योर क्वेश्चन इज ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। अगर सब्जेक्ट आपके पास ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम हो, ठीक है जी। ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये भी देख लें। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, किसी बंदे को रोकना किसी काम से। जैसे आपके कि मैं उसे रोकता हूं, आई रिफ्यूज हिम, या सॉरी आई स्टॉप हिम, मैं उसे मना करता हूं, आई रिफ्यूज हिम। उसने मुझे मना किया, ही रिफ्यूज्ड मी। रिड्यूस कम करना, रिड्यूस कम करना, किसी भी चीज की मिकदार को कम करना, रिड्यूस। एम्यूज खुश करना, आई एम्यूज माई टीचर्स, मैं अपने टीचर्स को खुश करता हूं। ही एम्यूज्ड मी, उसने मुझे खुश किया। ब्रिंग लाना, ब्रिंग लाना, ही ब्रिंग्स द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर लाता है। अर्न, EARN, अर्न कमाना, मुझे पैसे कमाने हैं। आई हैव टू अर्न द मनी, मुझे पैसे नहीं कमाने। आई डोंट हैव टू अर्न द मनी, क्या तुम्हें पैसे कमाने हैं? डू यू हैव टू अर्न द मनी, इसको यूज करें इसमें। एवर्ड, एवर्ड बड़ा अच्छा लफ्ज है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, एवर्ड का मतलब होता है नजरें फेरना। नजरें फेरना मतलब आंखें मूंद लेना। जब आपको लगे कि एक बंदे ने आंखें फेर ली, यानी एक आपका जाना पहचाना बंदा है, आप किसी जगह जाओ और वो अनजान बन जाए, वो आपको इग्नोर करे, तो आप घर आके दोस्तों को बोलते हो या फैमिली में बोलते हो, यार उस बंदे ने आंखें फेर ली, उसने तो आंखें मूंद ली, उसने नजरें फेर ली, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर लिया। तो जो बंदा आपको पहचानने से इनकार करे या आपको इग्नोर करे, तो आप कहते हो कि ही एवर्टेड, ही एवर्टेड, उसने नजरें फेर ली। किसी बंदे का बदल जाना, एवर्टेड, नजरें फेरना, बदल जाना, आंखें मूंद लेना। स्टे का मतलब होता है रुकना या ठहरना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं यहां रुक जाओ, स्टे हियर, स्टे हियर। आई स्टेड आउटसाइड, मैं बाहर ठहरा हुआ, मैं बाहर ठहरा हुआ हूं, आई स्टेड आउट साइड, ठीक है जी। तो कल हमने जो हैव टू और हैज टू पढ़ा था, हैव टू एंड हैज टू आर मॉडल वर्ब विच शोज और एक्सप्रेस फॉर व्हाट, फॉर ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन के लिए और नेसेसिटी के लिए। और ये आज इसका नेगेटिव और उसके क्वेश्चंस हमने सीख लिए। कोई सवाल, कुछ पूछना है? समझ में आ गई है? इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस बनाए, इसके नेगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंसेस बनाए और अफर्मेटिव की भी बनाए। प्रैक्टिस करें इसकी, फिर हम थोड़ी स्पीकिंग करते हैं।